हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो यह ब्लॉग मेरा 26 अगस्त की रात 12:30 बजे से लेकर 27 अगस्त दिन बुधवार की सुबह से लेकर रात तक के पूरे दिन के रूटीन का है। और आज गणेश चतुर्थी भी है, तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो सबसे पहले स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने ब्लॉग नीतू ब्लॉग्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, मेरा ब्लॉग देखने आते हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। तो ये लगभग 12-12:30 बजे का टाइम होगा। मैं बप्पा की आने की तैयारी कर रही थी और मैंने जो है बेसन के मोदक बनाए हुए थे, रात में ही बना लिया था, क्योंकि हम लोगों को भी छोटे से गणपति बप्पा को अपने घर में विराजमान करना था। बच्चे कह रहे थे कि मैं हर साल वैसे विराजमान अपने घर में गणपति बप्पा को करती हूँ, लेकिन पिछली साल हस्बैंड जी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब होने की वजह से उसी दिन उनका टेस्ट होना था। इनको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी, उसी दिन उनके टेस्ट थे। तो मैं पिछली साल जिस दिन गणपति बप्पा घर में आने वाले थे तो फिर नहीं रख पाए थे हम लोग उनको, जो है क्योंकि इतनी बड़ी बात हो गई थी, तो फिर थोड़ा सा मन नहीं किया था रखने का। तो मैंने क्षमा मांग ली थी पापा से और फिर जो है माफ़ी मांग कर मैंने, और फिर टाइम भी नहीं मिल रहा था, हॉस्पिटल में ही बार बार आना जाना हो रहा था, तो इस वजह से नहीं रख पाई थी। तो इस साल सोच रही थी कि गणेश चतुर्थी में जो है गणपति बप्पा को अपने घर में विराजमान करेंगे, तो उसी की तैयारी मैं कर रही थी। रात में मैंने मोदक वोदक बनाकर सब रख लिए थे घर में। सफाई भी एक दिन पहले मैंने सारी कर ली थी। और ये 27 अगस्त की सुबह का है, तो फिर नहा लिया था मैंने। फिर सबसे पहले मोदक रात में ही बना के मैंने रख लिए थे कि आज भी गणेश जी को अपने घर में विराजमान करूँगी। और सब साफ़ सफाई करके झाड़ू पोछा कर लिया था और पूरी तैयारी थी कि गणेश जी को आज मुझे घर में लाना ही है शाम के टाइम पे। तो इधर फिर पूजा वूजा मैंने पूरे जो डेली रूटीन वाली होती है वो मैंने कर ली थी। और सुबह का चाय नाश्ता भी मैं बनाने लगी थी। तो सुबह की चाय में मैंने जो है आज दाल की भरी, जो चने की दाल होती है, उसको आटे में भरकर मैंने पराठे बना लिए थे सुबह के टाइम पर। आज मैंने लहसुन प्याज का खाना नहीं बनाया हुआ था। जब कोई त्यौहार होता है तो मैं बिना लहसुन प्याज का घर में खाना बनाती हूँ, सुबह और शाम दोनों टाइम पे अधिकतर। अगर तो जो है मैंने आज लहसुन प्याज नहीं खाने में डाला हुआ था कि मुझे रात में शाम के टाइम पर गणपति बप्पा को लाना है अपने घर में। तो सभी तैयारियाँ जल्दी जल्दी कर रही थी मैं, और मैंने नाश्ता वास्ता भी बना लिया था। ये देखिए मैं पराठे बना रही थी दाल को भर के। उधर चाय भी मेरी चढ़ी हुई थी। तो जो है सभी लोगों ने बस एक एक पराठे और जो है यही चाय पी हुई थी। तो उसके बाद जो है मैंने सभी लोगों को जो है चाय निकाल दी थी। पहले रोटी देखिए गाय की मैंने ये बना ली थी। पराठे भी बनकर मेरे तैयार हो रहे थे सारे। और फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने सभी लोगों ने नाश्ता वास्ता भी कर लिया था इसी का। और इधर चाय निकालने की तैयारी हो गई थी मेरी। ये देखिए पूरे पराठे भी बनकर तैयार हो गए थे मेरे। और बेटा कहने लगा कि मैं दाल के पराठे नहीं खाऊंगा, तो इस वजह से मैंने जो है फिर इसको नमकीन पराठा बना दिया था। इधर चाय में दूध भी डाल दिया था मैंने, और बेटे के लिए नमकीन पराठा ये देखिए बना लिया था तिकोना। और हम लोग ज़्यादातर तिकोने ही पराठे बनाते हैं, चौकोर पराठे नहीं बनाते, जल्दी हाथ नहीं चलता है हम लोगों का इसमें। ये डेली की आदत बनी हुई है तीन कोने के पराठे बनाने की, तिकोने। तो फिर उसके बाद देखिए मैंने जो है सभी को पराठे निकाल दिए थे। और थोड़ा बहुत जो काम एक्स्ट्रा किचन में फैला रहता है, बर्तन उनको भी सब समेट के रख दिया था। इधर पराठों को भी मैंने हॉट केस में रख दिया था, क्योंकि हस्बैंड जी अभी नहा रहे थे। तो खाली मैंने और बच्चों ने, सब लोगों ने जो है नाश्ता कर लिया था। मैंने गणपति जी को रखने का तो प्लान बनाया हुआ था, लेकिन मेरी थोड़ी सी दवाइयाँ चल रही हैं, तो मुझे दवाइयाँ सुबह लेनी रहती हैं, तो जल्दी से मैं व्रत नहीं रख पाती हूँ। और हस्बैंड जी की भी दवाइयाँ चल रही हैं, तो वो भी व्रत नहीं रख पाते हैं। उनकी तो काफ़ी दवाइयाँ चल रही हैं, इस वजह से वो व्रत नहीं रख पाते हैं। और जो है उनकी हार्ट की चल रही है, और शुगर की भी है, बीपी की भी है, और यूरिक एसिड है, बहुत सारी उनको प्रॉब्लम है। तो इस वजह से जो है उनकी कई दवाइयाँ रहती हैं, खाली पेट भी खानी रहती हैं, और नाश्ते के बाद भी इनको सुबह दवाइयाँ लेनी रहती हैं। तो इस वजह से इनको भूखा नहीं रहना रहता है। और जो है तो इस वजह से जो है व्रत में बहुत कम ही अब रह पाती हूँ, और मेरे हस्बैंड जी भी। तो ये पहली रोटी देखिए मैंने गाय की निकाल दी थी, और ये नाश्ता भी मेरा तैयार हो गया था, तो बच्चे अंदर ले जा रहे थे। फिर उसके बाद सभी लोगों ने नाश्ता वास्ता सब लोगों ने कर लिया था। और मैंने गाय को ये मंदिर में रोटी भी रख दी थी, जब नीचे उतरूँगी तो ये गाय को मैं खिला दूँगी। उसके बाद देखिए हस्बैंड जी जब नहा कर आए तो कहने लगे मैं चाय नहीं पीऊँगा, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, अजीब सा लग रहा है थोड़ा सा, तो मैं आज जो है छाछ पीऊँगा। और बस इसी को छाछ मैंने काला नमक डाल दिया था और भुना हुआ जीरा, बस हस्बैंड जी को यही दे दिया था। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि अचानक से इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई और हम लोगों को पता भी नहीं चल पाया। इधर देखिए मैंने
जो है बेडशीट भी सब चेंज कर दी थी कि आज पप्पा को लाना है तो सब पूरी कायदे से सफाई हो जाए। मैंने नहा वहा लिया था, झाड़ू पोछा भी हो गया था, लेकिन चाय नाश्ता करने के बाद मैंने ये बेडशीट चेंज की थी। लगभग ये 10:30 बजे का टाइम था अभी। और फिर जो है उनकी हस्बैंड जी की तबीयत ख़राब हो गई, तो फिर जो है ये मैंने 4:30 बजे ये खाना आज दोपहर का बनाया था 27 अगस्त को, और जिस दिन गणेश चतुर्थी थी 4:30 बजे, क्योंकि हस्बैंड जी की काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। उनको पता नहीं क्या लग रहा था, अजीब सा, शायद शुगर उनका काफ़ी बढ़ गया था। उसको टेस्ट किया गया तो वो काफ़ी बढ़ा हुआ निकला था शुगर। तो उनको नींद भी आ रही थी और बेचैनी सी लग रही थी। तो फिर दिल नहीं किया कि गणपति बप्पा को अपने घर में विराजमान करें आज। और आगे देखिए अभी 10 दिन तो रहेंगे ही रहेंगे, फिर अगर तबीयत इनकी ठीक रहती है तो फिर जो है ज़रूर गणपति बप्पा को अपने घर में हम विराजमान करेंगे। पिछली साल भी ऐसा हुआ था कि तबीयत इनकी नहीं ठीक थी। पिछले साल तो हार्ट की ही प्रॉब्लम इनको निकल आई थी। डॉक्टर ने ओपन हार्ट सर्जरी इनको बताया हुआ है। और गणपति बप्पा और सारे देवी देवताओं की वजह से मैं रोज़ प्रार्थना करती हूँ कि ओपन हार्ट सर्जरी ना हो, बस ऐसे ही काम चलता रहे। मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं और जो है अभी बहुत छोटे मेरे बच्चे हैं, तो ओपन हार्ट सर्जरी से थोड़ा सा डर लगता है मुझे, बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं इसकी वजह से थोड़ा सा बहुत माइंड मेरा बहुत डिस्टर्ब रहता है, और इसी की वजह से मेरी दवाइयाँ भी काफ़ी चलने लगी हैं कि हस्बैंड जी का ऑपरेशन होना है ओपन हार्ट वाला। और भी परेशानियाँ हैं उनको, बीपी की भी है, शुगर की भी है, यूरिक एसिड की भी है, और काफ़ी हार्ट की तो है ही है, और भी बीमारियाँ हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा माइंड बहुत डिस्टर्ब रहता है, किसी काम में मन भी नहीं लगता है ढंग से। बस यही प्रार्थना रहती है कि बस ठीक रहें मेरे हस्बैंड जी, और सभी लोग, भगवान करे सभी लोग सही रहें, स्वस्थ रहें, और उसके पीछे हम लोगों भी स्वस्थ रहें, और किसी की भी दवाइयाँ ववाइयाँ ना चले, लेकिन जो है बस सब लोग स्वस्थ रहें, दवाइयों के द्वारा ही स्वस्थ रहें, लेकिन सभी लोग स्वस्थ रहें, मेरी यही प्रार्थना है सबसे। गणपति बप्पा अब की बार सबकी जो है रक्षा कीजिएगा, और उसके पीछे हम लोगों की भी रक्षा कीजिएगा। फिर जब हस्बैंड जी की तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई तो फिर मैंने ये शाम को 4:30 बजे फिर खाना बनाया। आज मैंने चने की दाल और जो है उड़द की दाल मिक्स करके सादी दाल बनाई थी, और फिर कुंदरू की सब्ज़ी थोड़ी सी बना ली थी। दिल तो कुछ नहीं कर रहा था, मेरा भी बीपी बहुत हाई हो गया था, और मुझे भी घबराहट बहुत लग रही थी, पल्स रेट भी काफ़ी बढ़ गया था, क्योंकि इनकी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी आज। तो फिर किसी काम में मन नहीं लग रहा था, लेकिन क्या करें, करना ही पड़ता है काम जो है। फिर सब बच्चों को भूख भी लग रही थी, तो फिर मैंने तो शाम को 4:30 बजे जब मैं उठी हूँ, थोड़ा सा मेरा बीपी और सब चीज़ें पल्स वल्स सब सही हुई, तो फिर उसके बाद बीपी नीचे का भी मेरा बहुत हाई हो गया था, और ऊपर का भी काफ़ी हाई हो गया था, और पल्स भी काफ़ी हाई हो गई थी। चेक करवाया गया था। तो फिर उसके बाद जो है मैंने जब 4:30 बजे मेरी और हस्बैंड जी दोनों की तबीयत जब ठीक हुई, जब मैं हस्बैंड को अपने तबीयत ख़राब देख लेती हूँ तो बहुत मेरे को नर्वसनेस होने लगती है, और मेरी भी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। मुझे उल्टियाँ भी काफ़ी होने लगती हैं, और बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो जाती हैं, तो काम मैं बहुत मुश्किल से कर पाती हूँ। तो इधर जब 4:30 बजे हस्बैंड जी की तबीयत थोड़ी ठीक हुई, फिर उसके बाद मैंने खाना बनाया, मेरी भी दवाइयाँ ली तो तबीयत ठीक हुई, तो फिर मैंने खाना वाना बनाया, सभी लोगों ने ये खाना खाया। फिर उसके बाद जो है सोच रही थी कि शाम को फिर ले आऊँगी, लेकिन तब भी हस्बैंड जी ने खाना खा लिया था, तो फिर शुगर थोड़ा सा उनका बढ़ गया था। खाना खाने के बाद में फिर शुगर बढ़ जाता है, फिर उनको नींद काफ़ी आ रही थी, और उनको कमज़ोरी भी काफ़ी लग रही थी, अजीब सी थकावट भी लग रही थी। हार्ट के भी पेशेंट है, तो इस वजह से थोड़ा सा घबराहट मुझे ज़्यादा ही होती रहती है। तो इस वजह से जो है मैंने फिर इस बार जो है पहले ही गणपति नहीं पहले दिन रख पाई मैं। अब देखिए क्या स्थिति रहती है, 10 दिन में अगर सही रहे मेरे हस्बैंड जी तो मैं अपने घर में गणपति जी को ज़रूर विराजमान करूँगी। उनकी कृपा अगर दृष्टि हम लोगों के ऊपर रही, भगवान करे रहे, सभी के ऊपर रहे, उसके पीछे हम लोग के ऊपर भी रहे, फिर मैं इनको विराजमान ज़रूर करूँगी। मैंने मोदक एक दिन पहले ही बना लिया था, और इनका स्टेज भी मैंने सजा कर रख दिया था शाम को, कि सुबह खाली लाकर इनको जो है वह विराजमान ही करना है। तो ये देखिए फिर हम लोगों ने खाना खा लिया था। सभी लोगों ने उड़द की दाल बनाई थी, मटरा उड़द की जिसको कहते हैं, चने की दाल मिक्स करके उड़द की, और कुंदरू की सब्ज़ी, चावल, रोटी। और फिर शाम को मेरी भी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, तो शाम को खाना मैं थोड़ा सा नहीं बना पाई थी। मैंने फिर मार्केट से ही खाली रोटियाँ बना ली थी, और कबाब बाज़ार से लेकर मैंने बस उसी को रात में हम लोगों ने खा लिया था। फिर ये देखिए शाम की पूजा की, जब शाम ये लगभग 6:30 बजे का टाइम है, फिर पूजा वूजा कर ली थी मैंने। हम लोगों को यहाँ मेरे साइड में काफ़ी लोगों ने गणेश जी को अपने घर में रखा हुआ है, फिर मुझे वहाँ भी जाना था, उनके यहाँ भी पूजा थी, गणपति विराजमान किए हुए थे उन्होंने, तो मैं वहाँ पर गई थी। वहाँ पर मैंने जो है पूजा अर्चना सब कर ली थी। ये देखिए मैंने वहाँ पर जब गई थी तो वहाँ का थोड़ा सा वीडियो शूट किया था। ये मेरी बेटी है, ये गणेश जी जहाँ पर हम लोगों को बुलाया गया था, गणपति बप्पा आए हुए थे जिनके घर में,
और फिर उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा वहाँ पे पूजा वूजा की थी, आरती में आरती वारती ले ली थी। फिर इधर सब बच्चे थे, इन लोगों ने भी फ़ोटो वोटो खिंचवा ली थी। और जो है फिर उसके बाद हम लोग मैंने भी पूजा कर ली थी। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। यदि मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो मेरे ब्लॉग को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।